हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ामोफोबिया। तो आज हम लोग अपना सेगमेंट स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर का। तो आज की हमारी पहली करंट की न्यूज़ है, क्या उसे देखते हैं। आज जो न्यूज़ें हैं हमारी करंट की, वो इंडिया के पॉइंट ऑफ इंडिया से और इसके अलावा स्टेट्स पॉलिसीज़ और कुछ स्टेटों में शुरू की गई योजनाओं से रिलेटेड हैं। तो लेट्स वी स्टार्ट। आज डेट है 21 जुलाई 2020। तो आज की हमारी पहली न्यूज़ है मनोदर्पण। मनोदर्पण क्या है? मनोदर्पण एचआरडी मिनिस्टर यानी रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा शुरू किया गया एक इनिशिएटिव है, एक पहल है, जिसकी सहायता से छात्रों को सोशली और छात्रों को स्किली यानी कौशल प्रदान किया जाए। जैसा आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 के कारण सबसे ज़्यादा आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा, उससे भी अधिक हमारे भविष्य यानी हमारे छात्रों, हमारे स्टूडेंटों के शिक्षा पर प्रभाव पड़ा। तो ऑनलाइन शिक्षा को तेज़ी से इसमें बढ़ावा मिला और इसके साथ साथ उनकी शिक्षा में लोगों को, बच्चों की जो इच्छा शक्ति है ज्ञान अर्जन की, उसको एक तरह से निगेटिविटी या निगेटिव एनर्जी की तरफ मूवमेंट जाते हुए देखा गया। तो ये जो ज्ञानोदर्पण, जो आपका ज्ञानोदर्पण मनोदर्पण प्रोग्राम शुरू किया गया है, इसको छात्रों को, मेन उद्देश्य क्या है, छात्रों को शिक्षा के प्रति उनके केंद्रित करना और इसके अलावा शिक्षा के प्रति प्रेरित करना है। ठीक है, ये तो एक जनरल उसका क्या हो गया, पर्पस हो गया। और ये जो शुरू किया गया है, वो शुरू किया गया है प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत। क्या है कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत में भारत को प्रत्येक क्षेत्र में इंडिपेंडेंस बनाने की बात की जा रही है कि हम अपने स्किल का प्रयोग अपनी ज़रूरतों को दूसरों पर डिपेंड ना होकर स्वयं ही कर सकें। ठीक, ये मेन पर्पस है। तो इससे क्या होगा, ज्ञानोदर्पण से, मनोदर्पण से लोगों, जो छात्रों के होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, उनको मानसिक भलाई के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया एक इनिशिएटिव है। ठीक है, मानसिक भलाई। ठीक, और लोगों को, छात्रों को इसमें स्किल्स प्रदान किया जाएगा, उन्हें कौशल प्रदान किया जाएगा, जिससे वो कोई ऐसा कौशल ग्रहण कर लें जो नए भारत के निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक सशक्त पहल के रूप में कारगर साबित हो। ठीक है, तो जरा इसे देखते हैं हम लोग। मनोदर्पण मानव संसाधन मंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए शुरू किया गया। ठीक है, कार्यक्रम। अगर हम पर्पस की बात करें, उद्देश्य की बात करें, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। ठीक, तो छात्रों की मानसिक भलाई एवं मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए, की पहल। ठीक है, ये हुआ। ठीक, तो ये आपका क्या है,
इसका मेन पर्पस में अगर हम जाएं, मेन पर्पस पे, तो कामकाजी आबादी को बढ़ाना। कैसे बढ़ेगी? कौशल द्वारा। और कौशल कैसे मिलेगा? मनोदर्पण की सहायता से कौशल बढ़ाना। ठीक है, अगर आपकी आबादी जो काम करने योग्य आबादी है उसको स्किल प्राप्त हो जाता है तो वो देश के निर्माण में काम करेगी, सहायता करेगी। ठीक, तो उसके लिए क्या शुरू किया गया है? स्किल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मनोदर्पण। ओके, तो ये क्या हुआ? आपका मनोदर्पण पहल हुई। ठीक, जो मनोदर्पण कार्यक्रम या मनोदर्पण पहल, ठीक, शुरू की गई। तो इसके बाद हम लोग अपनी अगली न्यूज़ पर चलते हैं। ये आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए है। अगली न्यूज़ है हमारी नई दिल्ली से। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने एक पहल शुरू की है, घर घर राशन पहुंचाने की योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक घर में जो राशन कार्डधारी है, ठीक है, और उसके यहाँ कोविड-19 के समयकाल के दौरान, पीरियड के दौरान घर तक राशन मुहैया कराया जाएगा। जो लोग घर से बाहर निकलकर राशन लेने जाना पड़ता था। ठीक है, तो क्या नाम है इसका? घर घर राशन योजना। राशन योजना क्या है इसमें, जरा इसमें देखते हैं। घर घर राशन योजना में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा राज्य दिल्ली के नागरिकों जो राशन कार्डधारी हैं, राशन कार्ड होल्डर को घर पर ही राशन उपलब्ध कराना। राशन उपलब्ध कराना। ठीक, ये हुआ। समझ में आया? घर पर ही राशन। इसकी पीरियड क्या रहेगी? 6 to 7 माह तक। ठीक है, यानी आप समझ रहे होंगे कोरोना काल में लोगों को घर से न निकलने दिया जाए, जिससे इसकी कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। तो ऐसे तोड़ने के लिए क्या उपाय लगाया गया है? घर घर राशन योजना की पहल शुरू की गई। किसने शुरू की है? दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने। इसके अलावा इसमें क्या होगा? इसमें जो राशन एक्ट है 2013 के अंतर्गत सस्ते दामों पर राशन मुहैया कराया जाएगा। जैसा कि आप देखते हैं हमारे कंट्रोलों पर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटरों पर दिया जाता है। और इसके साथ ही इसमें 1 कार्ड 1 नेशन वाला फॉर्मूला भी काम करेगा। यानी यदि कोई व्यक्ति प्रवासी है और उसका राशन कार्ड किसी दूसरे स्टेट का है और दिल्ली में जाकर वो काम कर रहा है, रह रहा है, तो उसको वहाँ राशन मुहैया उपलब्ध कराया जाएगा। वो भी इस योजना में एप्लीकेबल है। ओके, इसके बाद हमारी अगली न्यूज़ है छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है? छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, इसमें क्या है इसे जरा देखते हैं। गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इसे शुरू किया और इस योजना के अंतर्गत भूपेश बघेल ने ये कहा है कि प्रत्येक गौ वंश को रखने वाला को राज्य सरकार उससे क्या करेगी? गोबर खरीदेगी और उस गोबर का कंपोस्ट यानी खाद बनाने में उपयोग होगा। जैसे मान लो एक चैन बनाते हैं, चैन कैसे काम करेगी कि कोई व्यक्ति गाय को पालता है तो राज्य सरकार उससे गेहूं खरीदेगी और उस गोबर खरीदेगी और उस गोबर की कीमत निर्धारित की गई है 2 रुपये किलो। और उस 2 रुपये किलो गोबर को
किसी स्वयं सहायता समूह, रजिस्टर्ड स्वयं सहायता समूह को देगी, उन्हें केंचुआ उपलब्ध कराएगी और कंपोस्ट बनाने की जो स्किल्स है वो प्रदान करेगी, और उसको प्रदान करने के बाद उससे कंपोस्ट तैयार किया जाएगा और उसे भी सरकार 8 रुपये किलो यानी 8 रुपये पर केजी के हिसाब से वायर करेगी, खरीदेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे इस जो स्थिति चल रही है कोरोना काल में, नागरिकों को ये नहीं कि केवल दूध बेचकर ही आय मिलेगी, गाय के पालने से, उसके गोबर से भी आय की सहायता मिलेगी और उन्हें एक आर्थिक सहायता के रूप में इसे देखा जा रहा है। और ये बहुत ही इनिशिएटिव योजना के तौर पर अपनाई गई वहाँ पर है, और इसका लाभ ये होगा कि लोगों को इस समय उबरने में सहायता मिलेगी। ठीक है, तो जरा हम देखते हैं क्या है। छत्तीसगढ़ में गायों के गोबर को खरीदा जाएगा। ठीक है, इस गोबर का उपयोग कंपोस्ट खाद बनाने के लिए क्या करेंगे, स्वयं सहायता समूहों को दिया जाएगा, जिनसे खाद को 8 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से खरीदा जाएगा। ठीक, तो ये क्या हुआ आपका गौशाला गोवंश। इसका लाभ ये है कि इससे गोधन को एक लाभ मिलेगा, गोवंश को इनिशिएटिव मिलेगा, और इसके अलावा ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण इसकी योजना का पहल है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्या करेगी, सहायता मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद डिफेंस सिस्टम पर हम चलते हैं। आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय अधिग्रहण परिषद यानी रक्षा अधिग्रहण परिषद है जो रक्षा सौदों को मोहर लगाती है। तो रक्षा अधिग्रहण परिषद ने, डिफेंस अथॉरिटी, ठीक है, उसने क्या किया है, उस डिफेंस ने, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने, रक्षा अधिग्रहण काउंसिल परिषद ने P8 क्या है, P8I विमान को खरीदने की मंजूरी दे दी है। अब जो P8 विमान कितने के लिए जाएंगे, 4 P8 विमान, 4 P8I विमान खरीदे जाएंगे। ठीक है, 4 P8 विमान खरीदे जाएंगे। ठीक है, और ये जो हैं 2000 की टाइमलाइन क्या है, 2021 में क्या होगा, इनकी खरीद को फाइनल रूपरेखा दे दी जाएगी। ठीक है, जैसे आपको पता हो कि इससे पहले 2019 में 6 P8I विमान क्या हैं, खरीदे जा चुके हैं। अब 2021 में 4 और P8I विमानों को खरीदा जा रहा है, और इन P8I विमानों का उपयोग समुद्री निगरानी के उद्देश्य से, यानी आपके जो कोस्टल बाउंड्री है, फ्रंटियर है, वहाँ पर तैनात किया जाएगा और समुद्री निगरानी में उसके लिए इनका उपयोग किया जाएगा। ठीक, अगर हम ये भी लिख दें एक पॉइंट कि P8I विमान का मुख्य रूप से उपयोग किसके लिए होगा, समुद्री निगरानी के लिए, समुद्री निगरानी के लिए होगा। ठीक है,
अगर हम P-8I विमान के बारे में देखें तो ये जो है हार्पून ब्लॉक सेकेंड, कौन से, हार्पून ब्लॉक सेकेंड हवा से लॉन्च किए जा सकने वाली मिसाइलों से लैस होंगे और हल्के टॉर्पिडो के साथ एकीकृत होंगे। इसके अलावा इसमें सोनार क्या है वो भी तैनात किया जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्या हुआ, P-8। अब बात आती है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इसकी ज़रूरत ऐसे पड़ी क्योंकि चीन के साथ हमारा ताज़ा विवाद चल ही रहा है, पाकिस्तान से हमारा आए दिन विवाद होता रहता है। और इस कोस्टल लाइन में अगर देखें तो चाइना ने पाकिस्तान के ग्वादर हवाई पट्टी को, ठीक है, श्रीलंका में, ईरान में, ठीक, एक श्रृंखला क्या कर ली है, जो आपका म्यांमार के क्यूको पी बंदरगाह, श्रीलंका के हब्बनटोटा बंदरगाह और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह और ईरान के जस्क बंदरगाह में क्या हिस्सेदारी रखती है अपने पास। तो ऐसे समय में इंडियन कॉरिडोर की जो इंडियन पैसिफिक सी है, हिंद पैसिफिक सी है, तो उसमें क्या है, वहाँ निगरानी की आवश्यकता पड़ गई है। तो वहाँ निगरानी की आवश्यकता के लिए, कंप्लीट करने के लिए वो चैन जो बनाई है उनकी, चीन की एक्टिविटीज़ को, ईरान पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ को और इन हवाई अड्डे, इनकी जो आपके ये पोर्ट हैं उनकी एक्टिविटीज़ को निगरानी करना महत्वपूर्ण हो गया है। तो ऐसे समय में P-8I को लेना लाजमी कहा गया है, तो उन्हें लिया जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि भारत इसमें क्या हो रहा है, सतर्क हो रहा है, आपको पता हो। और आपका अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, क्यूओड समूहों के अन्य 3 सदस्यों के रूप में भारत भी इसमें जुड़ा हुआ है, चौथा सदस्य हो गया है। और वो भी अपनी कोस्टल फ्रंटियर है उसको मजबूत करने में लगा हुआ है। ठीक, तो ये हुआ आपका एक और P-8 का जो खरीद है, इससे संचार और अनुकूलता और सुरक्षा जैसे कंप्लीट भी होंगे। ठीक, इसके बाद अगर हमारा अगला है माइंड फ्लो। क्या है माइंड फ्लो? माइंड फ्लो क्या है जरा पहले ये देखते हैं, फिर माइंड फ्लो के बारे में बताते हैं। क्या है माइंड फ्लो? माइंड फ्लो जो है वो एक टैंक माउंटेड डिवाइस है। क्या है? टैंक माउंटेड डिवाइस। और इसकी सहायता से माइन फील्ड में एक लेन को साफ करता है जिससे क्या हो, वाहन की आसानी से परिवहन ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके। माइन फ्लो, माइन फ्लो, समझे? तो माइन फ्लो मैंने आपको क्या बताया? माइन फ्लो क्या है? एक ऐसा उपकरण है जो टैंकों को माइन फील्ड को साफ करने में मदद करता है। टैंकों के माइन फील्ड को साफ करने में मदद करता है। क्या है अगर हम इसको देखें, एक उपकरण जो टैंकों को माइन फील्ड में साफ करने में मदद करता है, मदद करता है। ठीक, ये हुआ आपका। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इस डिवाइस का उपयोग जो है रक्षा मंत्रालय ने खरीद के लिए BML, इसका क्या है माइन फ्लो से, इसकी खरीद किया करेगा रक्षा मंत्रालय। क्या करेगा? इसको खरीद रहा है मंत्रालय ने BEML के साथ समझौता किया है खरीदने के लिए। ठीक है, तो किसके लिए खरीदा जा रहा है? प्रोब डिवाइस के रूप में, माउंटेड के रूप में, और इसका प्रयोग करके भारतीय डिफेंस सिस्टम को और मजबूत की बात की जा रही है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट की एक बात और जानने वाली महत्वपूर्ण है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में जो 50% की डिवाइस को असेंबल किया जाएगा वो कहाँ से किया जाएगा? वो भारत द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक जानने की बात थी जरूरी इस माइन फ्लो की। और माइन फ्लो क्या है ये मैंने आपको बता ही दिया है। एक एक टैंक माउंटेड डिवाइस है जो क्या करेगा? माइन फील्ड को साफ करने का काम करता है, जिससे आसानी से माइनिंग कहाँ पर लगाए गए हैं, ठीक है, तो उनकी पहचान की जा सके और अपने नुकसान को बचाते हुए आगे से बढ़ा जा सके। ठीक है, इसके बाद एक बात करते हैं हम लोग, जो यूनिसेफ है, यूएनओ का एक सब ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भारत के अभियान कौन से? युवा, भारत के कौन से अभियान? युवा
यूनिसेफ, क्या है, यूनिसेफ, ऐसे लिखते हैं, यूनिसेफ ने भारत के आत्मनिर्भर अभियान में योगदान देने की बात की है। क्या बात है इसमें, जरा देखते हैं। इसमें यह कहा गया है कि युवा के साथ एक कार्यक्रम है, युवा, यूनिसेफ का क्या कार्यक्रम है, युवा, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत के साथ इस कार्यक्रम को लेकर यूनिसेफ जुड़ेगा। पहले हम जरा युवा को समझ लेते हैं। युवा जो है 2019 में भारत में यूनिसेफ द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है, एक पहल है, जिससे लोग, युवाओं को कौशल युक्त, स्किल बेस्ड नॉलेज बढ़ाने की बात की गई है और इसके अलावा उनके स्किल को बढ़ाने की बात की गई है और इस स्किल का प्रयोग आत्मनिर्भर भारत के अभियान से जोड़ने के साथ ऐसे स्किलों को दिया जाएगा जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में क्या करेगा, सहायता करेगा। ठीक है, तो जैसे आपको और हम बात करें, इसमें क्या होगा, इसमें उद्यमिता बढ़ाने की बात की गई है, इसमें युवा कौशल निर्माण की बात की गई है, परिवर्तन को बढ़ाने की बात की गई है। ठीक, तो अगर देख लें कि युवा क्या है, 2019 में यूनिसेफ द्वारा भारत में युवाओं की शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, युवा हुआ। तो इसका आज का करंट कंप्लीट होता है। इसके अलावा एक न्यूज़ और है, देखते हैं ज़रा, उसको भी अगर देख लेते हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो ये न्यूज़ आ रही है आपकी अरब से, यानी सेंट्रल एशिया से। ये भी जानने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है। इसमें क्या है, अल अमल होप प्रोब क्या है, ये अरब वर्ल्ड यानी सेंट्रल एशिया, अरब का, सऊदी अरब का पहला कार्यक्रम है मंगल मिशन से जुड़ा हुआ, यानी मंगल मिशन पर अरब देशों का एक जुड़ा हुआ कार्यक्रम है जिसका क्या नाम है, अल अमल। इसे होप प्रोब भी कहा गया है। ठीक है, अगर हम देखें अरब वर्ल्ड का पहला मंगल मिशन, इसे देख लें, अरब वर्ल्ड का पहला मंगल मिशन है ये। ठीक है, और ये जो मंगल मिशन है ये जापान के स्पेस रिसर्च सेंटर से लॉन्च किया गया है आज। और इसमें जो जापानी अंतरिक्ष केंद्र व रॉकेट से मंगल में प्रक्षेपित किया गया है और इसका नाम संयुक्त अरब अमीरात का यह मिशन जापान के H2A, किससे, H2A रॉकेट से ताने-गौसिमा प्रक्षेपण केंद्र, ताने-गौसिमा प्रक्षेपण केंद्र से क्या किया गया है, प्रक्षेपित किया गया है। ये मंगल पर जाएगा नहीं, ये मंगल की परिक्रमा करेगा। और मंगल का एक चक्कर सूर्य का कितने दिनों में करता है, 687 दिनों में करीब ये क्या करेगा, मंगल की पूरी परिक्रमा करेगा 687 पृथ्वी दिवसों में। और वहीं से ये क्या करेगा, मंगल के चित्रों को, मंगल की पिक्चर्स को लेके सेंड करेगा किसमें, धरती पर। ठीक है, तो ये अल अमल क्या है, संयुक्त अरब अमीरात या अरब देशों का पहला मंगल मिशन। ठीक, इसकी जानने की बात सबसे महत्वपूर्ण यही है कि ये मंगल पर उतरेगा नहीं, मंगल की परिक्रमा करेगा। और इसका परिक्रमण काल कितना है, पृथ्वी के 687 दिवसों का।
ठीक है। तो ये आज का आपका करंट है, और आज के करंट का आपको PDF लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको ज्वाइन करिए, और हमारे इस यूट्यूब चैनल, हमारे इस वीडियो में क्या करिए, मैसेज और अपना कमेंट्स ज़रूर फॉरवर्ड करें। थैंक यू।